शाश्वत टाइम्स नई सोच नया। कहते हैं जल ही जीवन है, जल है तो कल है। विनोद जी है, विनोद जी से बात करेंगे कि जल बचाओ को लेकर क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। आज संयुक्त राष्ट्र परिषद के आह्वान पर हमारे यहाँ 22 मार्च 1992 से राष्ट्र संयुक्त परिषद ने विश्व जल दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। इस क्रम में आज हम लोग जन जागरूकता अभियान जल संरक्षण और संवर्धन के प्रयास से प्रचार प्रसार का आयोजन हमारे अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा प्रदेश के समस्त मंडलों में किया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग आज कानपुर में 4-6 जगह पर लोगों का द्वारा किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने फजलगंज किया है, अभी आपके रावतपुर पे कर रहा हूँ, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में करेंगे और गंगा बैराज पे करेंगे। समस्त जगहों पर जनमानस को जागरूकता करेंगे, क्योंकि जल संरक्षण बहुत जरूरी है। जब संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जाहिर की है तो अगले विश्व युद्ध जो हमारा है वो जल के लिए होगा। 75% पानी है, लेकिन हमारे यहाँ पीने योग्य मात्र 3% ही पानी है। 3%। और आज के दिन में हमारे यहाँ प्रदूषित पानी जितना हो रहा है उससे तमाम जनजीवन को, सामान्य को नुकसान कर रहा है। पीने योग्य पानी नहीं है। इसी क्रम में हम लोग आज जो है जल संरक्षण का कार्यक्रम के लिए ये प्रयास और प्रचार प्रसार का कार्यक्रम कर रहे हैं। अब विनोद जी एक बात बताइए कि यहाँ पे जो पानी जगह जगह पे सर्विस स्टेशन खोल रखे हैं, पानी बर्बाद होता है, लोग पानी की बर्बादी करते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ भूजल नीति लागू हो चुकी है, जैसा कि हमारे अधिकारियों ने भी बताया आपको, और उस पर कार्रवाई चल रही। शासन द्वारा, हमारे विभाग द्वारा विधिक कार्रवाई करने का कोई प्राविधान नहीं है। ये समस्त विभागों का ही कार्यक्रम कार्रवाई करने का है और जिला प्रशासन का कार्रवाई करने का है। उस पर रोक जाओ। अभी हमारी महापौर जी इस पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास कर रही हैं और जो है उस पर कई जगहों पर उन्होंने FIR भी कराई। विनोद जी बताते हैं जल ही जीवन है, फिर भी लोग बात इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते कि अगर जल नहीं होगा तो कल हम कैसे रहेंगे। हमारे समाज में यह भ्रांति फैली हुई है कि पानी बहुत है। पानी तो बहुत है, लेकिन पीने योग्य पानी नहीं है, ज़्यादा प्रदूषित पानी है। दूसरी बात यह है कि जितना भी पानी हमारे यहाँ है उसका हम लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। समरसेबिल लगा दिए हैं, 1 लीटर की आवश्यकता 50 लीटर बहा देते हैं। अब इसलिए हम लोगों को ये जल संरक्षण की बहुत ज़रूरी है। आगे वाले पीढ़ी को बचाने के लिए जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए मकान, दुकान और ज़मीन जायदाद बनाते हैं, उसी तरीके से हमको पानी के जल संरक्षण के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए सोचना होगा। उन्होंने जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले आंदोलन में गवर्नमेंट सक्रिय हुई थी, अगर इस तरह से पानी के लिए सक्रिय हो जाए तो क्या माने लोग पानी बर्बाद कर पाएंगे। हमारे सरकार, भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधान जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जल संरक्षण, जल बचाओ अभियान ये है। और पूरी तरीके से प्रयास, जब तक जन जागरूकता नहीं होगा, जनमानस में नहीं आएगा कि हमें ये कार्य करना, तब तक ये कार्य सफल नहीं हो सकता है। जब तक जन जागरूक, हम इसी अभी तक इसके लिए कोई ऐसे नियम नहीं बनाए गए हैं कि पानी बर्बाद करने वालों के ऊपर कोई लगाम कसी जा सके। ये नियम है, लेकिन पब्लिक को भी तो सोचना होगा कि हम पानी अपने बर्बाद जी ऐसा नहीं है कि वो घर में धुलाई करते हैं, मेन रोडों पे करा करते हैं, खुलेआम धुलाई करते हैं। उसके लिए हमारे क्षेत्रीय स्तर पर थाना अध्यक्ष भी इसके लिए जिम्मेदार है। उन लोगों द्वारा रोका जा रहा है, लेकिन चोरी से लोग कर लेते हैं। क्या करेंगे आप उसकी? विनोद जी इसको चोरी से नहीं कहते हैं, क्योंकि रोड पे कर रहे हैं, खुले रोड पे कर रहे हैं। उनको भी जागरूकता होना चाहिए। अपने बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये गलत प्रयास कर रहे हैं वो। अरे भाई, उसको रिसाइकलिंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पानी को 2 बार, जिसे लोग RO लगा रहे हैं, 1 लीटर पानी साफ करने के लिए हजारों लीटर पानी बहा देते हैं। उस पानी को कपड़ा धोने में, बाथरूम में, लैट्रिन में सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग जहाँ भी हमारे विभाग द्वारा, अधिकारियों द्वारा या और कर्मचारियों द्वारा ये प्रयास किया गया है कि जो भी वेस्टेज पानी है उसको धोने में, और पानी को जो नहाने के बाद जो भी पानी होता है उसको क्यारियों में जाने के लिए व्यवस्था की हम लोगों ने। भैया जी जानना चाहेंगे कि जल बचाओ के लिए अभी तक ऐसे कोई नियम क्यों नहीं बनते हैं कि गवर्नमेंट सक्रिय हो, क्षेत्रीय थाना सक्रिय हो जाए, थानेदारों को सौंप दिया जाए कि जहाँ जल की बर्बादी होती है वहाँ रोका जाए। नहीं, बिल्कुल नियम बन गया है। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल अधिनियम 25 अक्टूबर 2019 से उत्तर प्रदेश में प्रभावी है और लागू है, जिसके तहत जितने भी कमर्शियल जो वाटर के यूजर्स हैं उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र जिला प्रशासन से प्राप्त करना होता है, जिसके लिए भूगर्भ जल विभाग नोडल विभाग के रूप में काम भी करता है। तो चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं। नहीं, हम आप जब शहर से गुजरते हैं तो रोड पे ही देखते हैं कि सैकड़ों सर्विस स्टेशन खोल रखे हैं, कोई लाइसेंस नहीं लेना चाहता है और धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। कौन सी हिम्मत है उनके पास, कौन से हौसले इतने बुलंद है उनके? उसके लिए भी वही है कि उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र के दायरे में लाया जाएगा, उनको भी लाइसेंस कराना पड़ेगा और इस कानून के अंतर्गत वो आ रहे हैं। बस ये है कि कुछ देर जल्द ही उन पे भी लगाम लगेगा और वो बंद करेंगे, इस काम को बिल्कुल बंद करेंगे।
प्रिया हॉस्पिटल कानपुर की ओर से सभी लोगों को होली एवं गंगा मेला की हार्दिक शुभकामनाएं। हर प्रकार के रोगों का विश्वसनीय इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा CGHS एवं ECHS सहित सरकारी एवं सभी इंश्योरेंस कंपनी से संबद्ध बर्रा बाईपास के पास कानपुर।